नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। एक सुनीता देवी का आर्टिकल्स मैंने फेसबुक पर पढ़ा। उसका पैगाम भारत के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, विश्व के लोकशाही के लिए बढ़िया है। मैं सो सलाम करता हूँ सुनीता देवी को कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान चीन का है, कोई अपराधी बचता नहीं। सबसे भारी भरकम संविधान भारत का है। मैंने जब एलएलबी करता था तब मैंने देखा ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, और ये जजेस और जो एडवोकेट्स हैं वो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। किसी को कुछ ज्ञान ही नहीं है। मैंने कितने केस लड़े, मैंने सोचा पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आज भी यही हालत देश की है। चलो आगे बढ़ते हैं कि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेमोक्रेसी। ये उसका मतलब ही नहीं है मेरे हिसाब से कि जो भारी भरकम संविधान भारत का है, कोई अपराधी फंसता नहीं है, और जो अपराधी नहीं है पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटता है। जैसे आज संसद में बैठे लोगों ने लोकशाही को खत्म कर दिया है। सरकारी राशन के दुकान पर भीड़ देखिए, हाथ में 20,000 का मोबाइल लेकर 70,000 के बाइक पर बैठकर 2 रुपये किलो चावल लेने आते हैं। ये गरीब लोग हैं। जिस देश में नसबंदी कराने वाले को सिर्फ 1,500 रुपये मिलते हैं और बच्चा पैदा होने पर 6,000 रुपये मिलते हो, तो जनसंख्या कैसे नियंत्रित होगी? ये देखने की बात है। आज बिहार की चुटनी में क्या कर आप समझ जाते हो। हर इलेक्शन में औरतों को 25 रुपया, बेरोजगारों को ऐसा देना। हम बेरोजगारी दूर करने की बात नहीं है, बेरोजगारी बढ़ाने की बात करते हैं। यही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक बादशाह ने गधों को कतार में चलता देखा तो धोबी से पूछा, ये कैसे सीधे चलते हैं? धोबी ने जवाब दिया, जो लाइन तोड़ता है उसे मैं सजा देता हूँ, बस इसलिए सीधे चलते हैं। बादशाह बोले, मेरे मिल्क में अमन कायम कर सकते हो? धोबी ने हामी भर दी। धोबी शहर आया तो बादशाह ने उसे मुंशी बना दिया और एक चोर का मुकदमा आ गया। धोबी ने कहा, चोर का हाथ काट दो। जल्लाद ने वजीर की तरफ देखा और धोबी के कान में बोला, ये वजीर साहब का खास आदमी है। धोबी ने दोबारा कहा, उसका हाथ काट दो, तो वजीर ने सरगोशी की कि ये अपना आदमी है, ख्याल करो। इस बार धोबी ने कहा, चोर का हाथ और वजीर की जुबान दोनों काट दो, और एक फैसले से ही मुल्क में अमन कायम हो गया। उसका नाम आप समझ सकते हो कि इंसाफ कहा जाता है। बिल्कुल इसी न्याय की ज़रूरत भारत में है। सरपंच की सैलरी 3,000 से लेकर 5,000 तक होती है। समझ में नहीं आता है कि 2 साल बाद वो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर कहाँ से ले आते हैं। जो आज 2 करोड़ राजकारण में घुसे छोटे मोटे नेता, जो स्लीपर पहनते थे, झोपड़ी में रहते थे, लोगों की राजकारणियों की चापलूसी करते करते महलों में कैसे आ गए। आज इस दशक में भारत में, 3 दशक गुजरात में, 2 इंसान दुनिया के बिलियनर की नंबर में कैसे आ गए? किसने किया? ये कौन है? ये कौन गुजराती है? 2 और 2 4 गुजराती ने क्यों वो सरदार और गांधी का गुजरात बनाने की जगह आज दोनों इंसानों का चारों इंसानों का गुजरात बना दिया? ये कौन है? जज के कुर्सी के से मात्र 5 मीटर की दूरी पर पेशावर 200 100-200 रुपये
लेता है जिसे आज तक कोई जज नहीं देख पाता। मुदत के लिए पैसा देता है, वो मैंने देखा है। वो मैंने देखा है, ये राजकारणियों सबको देखा है। तो ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत आप कैसे बना सकते हैं? वो आप कर आज 140 करोड़ की प्रजा इलेक्शन सिर्फ फारस बना दिया है। और अगर आप नहीं जागेंगे तो देश को कौन बचाएगा? आप बचाएंगे, मैं नहीं। यही आज का पैगाम। मैं नहीं बचाऊंगा, गांधी नहीं बचाएंगे, सरदार नहीं बचाएंगे, उन्होंने तो आपको आज़ादी दे दी। आज आप गुलाम, अंग्रेज़ों और मुग़लों से भी बदतर हालत में आप गुलाम हो, आप कायर हो। आगे मैं कहने वाला नहीं हूँ। अगर नहीं चेतेंगे, आज गुजरात बेहाल है, आप नहीं समझ सकते हैं। आज इंडिया बेहाल है, आप नहीं समझ सकते हैं। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत बेगड़।